गिल 48 घंटे के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में पुलिस की फौजदारी निगरानी की अपील मंजूर। दलाइल का तफसीली जायजा लिया। पुलिस की नामुकम्मल तफ्तीश की दलील से मुत्तफिक हूँ। जज जेबा चौधरी के रिमार्क्स। मुलजिम से मोबाइल फोन बरामद कराना है, पता करना है किसने इंटरव्यू के स्क्रिप्ट की मंजूरी दी। प्रोसिक्यूटर की समाअत के दौरान दलाइल। शहबाज गिल के वकला ने फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लिए बराबर होना चाहिए। लोग हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे खुदा ना खास्ता कि जैसे शहबाज गिल के साथ किया गया कि उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया। हम नहीं चाहते कि इनके ऊपर टॉर्चर तशद्दुद किया जाए, लेकिन सवाल तो इनसे भी पूछना चाहिए ना, पर्चे तो इनके ऊपर भी कटने चाहिए। यकीन दहानी कराई जाए शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं होगा। इदारों के खिलाफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयानात भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। असद उमर, परवेज खटक और असद कैसर की न्यूज कॉन्फ्रेंस लसबेला हादसे पर मनफी मुहिम चलाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का दायरा अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक तक बढ़ाने का फैसला। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंक्वायरी के लिए गैर मुल्की एजेंसियों से मदद ली जाएगी। FIA केस की तफसीलात FBI, बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी और दीगर इदारों को फराहम करेगी। इमरान खान और असद उमर को भी मालूमात फराहम करने के लिए खत लिख दिया। इमरान खान ने FIA के नोटिस को बदनीयती करार दे दिया। ममनुआ फंडिंग केस में जवाब देने से इनकार। जवाब दे हूँ ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद। 2 दिन में नोटिस वापस न लेने पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन PTI का तहरीरी जवाब। इलेक्शन कमीशन अदालत है ना ही ट्रिब्यूनल। FIA या दीगर इदारे रिपोर्ट की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकते। तहरीरी जवाब का मतन। जब कौम सोगवार थी तो PTI की सोशल मीडिया टीम जो है या उनके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी एआनत जो है वो इंडिया के जो अकाउंट थे सोशल मीडिया के वो भी कर रहे थे। तो ये एक किस्म का PTI का और हिंदुस्तान का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था। ममनुआ फंडिंग केस में भारत के 18 अकाउंट्स सामने आए। इमरान खान खैरात के पैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। 75 साल सियासी तारीख और रिवायात की धज्जियां उड़ा दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। इमरान खान के कागजाती नामजदगी में तोशाखाना से ली गई अशिया डिक्लेयर नहीं। क्या अब भी इमरान खान लाडले हैं? लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का सवाल। लाडला तो वो है जो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर मुल्क से मफरूर है। फयाजुल हसन चौहान का जवाब। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का अगला मरहला 28 अगस्त को ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात पर MQM और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें निपटा दी। मुतल्लिका फॉरम से रुजू करने की हिदायत। वाज़ेह हो गया इलेक्शन कमीशन और लोकल इंतजामिया मिलकर हल्का बंदियां करती हैं। MQM ने इलेक्शन से चंद रोज पहले तरमीमी दरख्वास्त दायर की। MQM की दरख्वास्त पर बल्दियाती इंतखाबात मनसूख नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। MQM को मुतल्लिका फॉरम से रुजू करने की हिदायत। पेट्रोल, बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। IMF कर्ज के लिए मजीद मुश्किल फैसले नाफिज करने की घंटी बज गई। 1 सितंबर से पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाने का फैसला। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में लेवी मजीद 5-5 रुपए बढ़ाकर 50 रुपए लीटर कर दी जाएगी। 1 अक्टूबर से बिजली के बुनियादी टैरिफ में मजीद 91 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। IMF से कर्ज प्रोग्राम के लेटर ऑफ इंटेंट की तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत का बजट खसारा 4000 अरब तक लाने का हदफ। गुज़श्ता साल 5000 अरब रुपए से ज़ायद का खसारा था। आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। दरामद रोकने से इंटरबैंक में डॉलर की फराहमी में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। की कदर में मुसलसल दूसरे रोज इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 1 रुपए 35 पैसे बढ़कर 215 रुपए 25 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में एक दिन की गिरावट के बाद दोबारा तेजी। बेंचमार्क 200 पॉइंट्स बढ़कर 43,734 पॉइंट्स पर बंद।
पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। कायद अवाम शहजाद वसीम ने अवाम पर पेट्रोल बम न गिराने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना हुकूमत के लिए कड़वा घूंट है। तहरीक इंसाफ बताए IMF से क्या शराइत तय की थी। कायद अवाम आजम नजीर तारड़ का जवाब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें किसी बयानिए पर कम नहीं होती। तायुन रेगुलेटरी इदारा ओगरा करता है। लीगी रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी का मामले पर हुकूमती कंट्रोल तस्लीम करने से इनकार। सोने की फी तोला कीमत में 5,500 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 1,45,400 रुपए हो गई। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां ना रुकी। डेरा रहमान जमाली के सैकड़ों देहात डूब गए। पंजगोर, दुखी और बारखान में कई मकानात को नुकसान। किला सैफुल्ला में बरसाती नालों और नदियों में तोहियानी। बोलान गारो कॉजवे और दिरीजन नदी से सैलाबी रैला कौमी शाहरा पर पहुंच गया। सूबे में मुतासरा रेलवे ट्रैक्स और सड़कों की बहाली शुरू। पाक ईरान मालबरदार ट्रेन 3 हफ्तों बाद जुज़वी तौर पर बहाल। उथल के मकाम पर 4 रोज से बंद कराची कोयटा रोड भी खुल गया। कोहे सुलेमान पर बारिशों के बाद डेरा गाजी खान के नदी नालों में तोहियानी। गुड़ा नदी, वाहवा नदी और दरकाह सुल्तान में हजारों क्यूसिक का रेला गुजरने लगा। हिफाजती बंद टूटने से तौसा की बस्ती लतड़ा और बस्ती बातला में पानी दाखिल। सैकड़ों मकानात डूब गए। मुतासरीन की महफूज मकामात पर नकल मकानी। राजनपुर में भी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से कई देहात ज़ेरे आब। भारत से दाखिल सैलाबी रैला दरियाए रावी से गुजरने लगा। शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह 29,317 क्यूसेक, साइफन के मकाम पर 29,890 और जिसड़ के मकाम पर 45,720 क्यूसेक रिकॉर्ड। PDMA ने तफसीलात जारी कर दी। साहिवाल की करीबी आबादियों के लिए अलर्ट जारी। मुरीद के में 5 मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। रात को मूसलाधार बरसात की पेशगोई। बारिशों के दौरान वजीर आला हाउस के करीब कमिश्नर ऑफिस की मरकजी शारा भी टूट फूट गई। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून के नए स्पेल का आगाज। पेशावर समेत मुताबिक शहरों में मूसलाधार बारिशें। सड़कों पर तालाब बन गए। गाड़ियां बंद होने से शहरी परेशान। 24 घंटे के दौरान सूबे भर में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। 20 मकानात को नुकसान पहुंचा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से ईरान के वजीर बराए अर्बन डेवलपमेंट रुस्तम कासमी की मुलाकात। सरहदों पर नए जमीनी रास्ते और बाजारों के कयाम पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादले ख्याल। वजीर आजम ने बैरून मुल्क नए सुफरा तैनात करने की मंजूरी दे दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की सिफारिशात पर भारत, फ्रांस, इटली, सऊदी अरब और दीगर मुल्कों में तैनातियां की जाएंगी। इमरान खान ने अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को कागजात नामजदगी में डिक्लेयर नहीं किया। अलकादिर ट्रस्ट काले धन को सफेद करने का जरिया था। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का इल्जाम। शहबाज गिल के मुल्क दुश्मन बयानिए की तरदीद नहीं की गई। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट के तबादले का नोटिस लेने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने दबाव में आकर तजादात और जारी रिकॉर्ड के बावजूद इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर किए। क्या इमरान खान आज भी कानून से बालातर और लाडला है? वजीर इत्तलात सिंह शर्जील मेमन का सवाल। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की सरकारी जमीनों पर कब्जे के केस में जमानत मनसूख। एंटी एनक्रोचमेंट हुकाम ने फौरी गिरफ्तार कर लिया। 12 नोटिस जारी होने के बावजूद बयान रिकॉर्ड न कराने का इल्जाम। पंजाब असेंबली में लीगी रुकन अरशद मलिक नुक्ता एतराज पर इजहार ख्याल का मौका न देने पर नाराज। अरशद मलिक ने कार्रवाई की कॉपी फाड़कर ऐवान में उछाल दी। मुख्तलिफ कानूनी तरामीम के मुस्तविदे असेंबली में पेश। इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने गुजरात को डिवीजन का दर्जा दे दिया। डिवीजन में 3 अजला शामिल, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबे की तमाम तहसीलों में इमरजेंसी सर्विसेज का भी आगाज। 74 एम्बुलेंसेज हुकाम के हवाले। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपने साबिक दौर में शुरू की गई रेस्क्यू 1122 सर्विस की कारकर्दगी मिसाली करार दे दी।
पंजाब में वर्ल्ड बैंक के ताउन से ज़राई इनकलाब के लिए स्मार्ट प्रोग्राम का आगाज। $30 करोड़ प्रोग्राम के तहत किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आगाह किया जाएगा। बैंक्स किसानों को माली ताउन देंगे। वजारत ज़राअत का असम्बली में बयान। सिंध में महकमा खुराक की गफलत, खुले आसमान तले पड़ी लाखों रुपए मालियत की गंदुम बारिश में भीग गई। हंगामी बुनियादों पर किराए का गोदाम लेकर गंदुम महफूज बनाने के जतन। बलूचिस्तान के शहर जाफराबाद में भी 9000 मन गंदुम बारिश में खराब हो गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अखराजात में 6 करोड़ 20 लाख रुपए के नुकसान का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट 2019-20 की रिपोर्ट सामने आ गई। बैरून मुमालिक दौरे में गैर जरूरी अखराजात पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए का टीका लगाया गया। MP हॉस्टल की बिजली की मद में 1 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद का नुकसान। सदर आरिफ अलवी ने फ्रॉड केस में सरकारी बैंक को बंद इंतजामी का जिम्मेदार करार दे दिया। धोखे से हथियाए गए 10 लाख रुपए सारिफ को वापस करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लसबेला हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। कोई भी महाज हो, पाक फौज के जवान और अफसर हमेशा कौम के मुहाफिज बनकर मैदान में उतरे। वजीर आजम का खिराज तहसीन। फैसलाबाद में लड़की पर तशद्दुद और तजलील, पुलिस ने खातून समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम लड़की से शादी करना चाहता था। 9 अगस्त को जबरदस्ती घर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा लड़की की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। सक्खर बोर्ड ने मैट्रिक साइंस ग्रुप के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। पहली तीनों पोजीशन पर ईरान अमरीका से कैदियों के तबादले के लिए आमादा। अमरीकी जेलों में कैद 1 दर्जन से जायद ईरानियों को पेश की शराइत के बगैर रिहा किया जाए। बाइडेन इंतजामिया दिखावी के बजाय अमली कदम उठाए। ईरानी वजीर खारजा का मुतालबा। तुर्की और इस्राइल का मुकम्मल सफारती ताल्लुकात की बहाली का फैसला। दोनों मुल्कों में एक दूसरे के सफीरों की तैनाती पर भी इत्तफाक। सफारती ताल्लुकात से इक्तिसादी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात को वुसअत मिलेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नूर दस्तगीर का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ढोल की थाप पर खुशियां, हार पहनाकर फूलों की पत्तियां निछावर।